साजिदा बीबी के मामले में तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्ज़िमा साजिदा ज़ेर दफ़ा 324 ताज़ीर पाकिस्तान के तहत क़त्ल आमद की मुर्तकब पाई गई है। ताहम जिन हालात वाक़यात में मुल्ज़िमा से ये जुर्म सरज़द हुआ है उसको पेश नज़र रखकर अदालत मुल्ज़िमा से हमदर्दी का रवैया रखते हुए मुल्ज़िमा के जेल में गुजारे गए दिनों को मुल्ज़िमा की सज़ा करार देती है। क्योंकि मुल्ज़िमा अपनी सज़ा पूरी कर चुकी है, पहला अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमा साजिदा को फौरन रिहा कर दिया जाए। बताएंगे कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने हमारी बहुत इज्जत रखी है। मौजूद अदालत ने ना सिर्फ इम्तियाज को उम्र कैद की सजा सुनाई है बल्कि साथ जुर्माना भी किया है। क्योंकि बहरहाल साजिदा बीबी ने इम्तियाज पर कातलाना हमला करके कानून को अपने हाथ में तो लिया था, इसलिए उनको भी सजा सुनाई गई है, लेकिन तमाम अवामिल और वजूहात को सामने रखते हुए उनकी सजा को मुख्तसर कर दिया गया है। और जितना भी वक्त उन्होंने दौरान समाअत जेल में गुजारा है उसी को उसकी सजा तस्वुर किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज जो फैसला हुआ है वो हमारे मुल्क का तारीखी फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में आज इंसाफ और हक पर मबनी एक नए दिन का आगाज हुआ है। अब कोई भी बाअसर मुजरिम जुर्म करके कानून की गिरफ्त से ज्यादा देर तक बच नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। और हमारी मौजूद अदालत ने पुरजोर अल्फाज में आज ये बता दिया है कि इस मुल्क में बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुब्तला लोग, उनके साथ कोई माफी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू सो मच। कहीं जा रहे हो सेलिब्रिटी वकील? तुम मेरा पीछा कर रही हो? सेलिब्रिटी? आप तो सेलिब्रिटी बनी गए। देख रही थी कि तुम ये लोगों से बच के छुप के छात आ रहे हो। मैं तो ये मीडिया वालों से परेशान हो गया हूँ यार। इंटरव्यूज, सेल्फीज। अब अंदाजा हुआ है तुम रोज किन हालात से गुजरती हो। आज तो हर टीवी चैनल पे तुम्हारा जिक्र हो रहा है, तुम्हारी तस्वीरें चल रही टीवी पे। मशहूर हो गए तुम तो हर्ष। मशहूर तो हो गया। तुम्हें याद है कई साल पहले जब तुमने वकील बनने का फैसला किया था, तो तुमने मुझसे कहा था कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इज्जत सिंगर होने की वजह से नहीं, वकील बनने की वजह से लिखी है। देखो आज कितनी इज्जत कमा ली तुमने। अल्लाह का शुक्र है मीरा, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपना नाम या इज्जत बनाने के लिए नहीं किया, और तुम ये बात जानती हो। मैं जानती हूँ, तुमने ये केस सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि तुम एक मजलूम इंसान का साथ दे सको, हक और सच का साथ दे सको। और इसलिए मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती थी, अब मुझे तुम पे फख्र है कि तुमने सच्चाई का साथ दिया। मैं जानती हूँ अर्श के तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन आज मुझे इस बात का इतराफ़ करने दो कि मैंने इतने साल तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। लिहाज तो मेरी ज़िंदगी से तभी निकल गया था जब मैं गांव छोड़ के मिली के घर तुम लोगों के साथ गाना गाने आई थी। शायद जब हमने पहला गाना गाया था तो उन्हीं सुरों में मेरा दिल तुमसे जुड़ गया था।
और इस बात का एतराफ़ मैं पहले इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं दिल टूटने से डरती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे और अपने ख़ानदान और ज़ात का फ़र्क, इसलिए नहीं बता सकी। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी कबूल नहीं है जिसमें तुम नहीं। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और क्योंकि मैंने साजदा आंटी को रिहाई दिलवाई, उनका केस जीता इसलिए। फिर कर दी ना उल्टी बात। ये देखो, मैं तो अपनी अंगूठी भी साथ लाई हूँ। बताओ भला होगी कोई इतनी बेशर्म लड़की जो अपनी अंगूठी साथ ले आए? मैं सच कह रही हूँ अर्श, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे पता था कि तुम ये केस जीत जाओगी और मैंने सोचा था कि जिस दिन तुम केस जीतोगे उस दिन मुझे इनाम में मीरा जी मिलेंगी। जाहिर है मीरा जैसी नायाब और कीमती चीज बगैर मेहनत के थोड़ी ना मिल जाती। और अगर मैं हार जाता तो अंगूठी तुम्हें खुद खरीदनी पड़ती। मैं तुम्हारे पैसे ना बचाती। तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार होया दिल पे करार होया, सजना शादी भी तो दिखाई होंगी थोड़ी बहुत। चल किया सारी रात पढ़ने का इरादा है क्या मेरी धी का? क्योंकि मैं भी वकील बनूंगी और कशिफ अब मुझे पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है और अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब जाके सो जाए, मैं कॉलेज का काम कंप्लीट करके ही सोऊंगी। अम्मी जी, मुझे अब अकेले सोने से डर नहीं लगता, अंधेरे से भी डर नहीं लगता और अब तो मुझे डरावने ख्वाब भी नहीं आते। चुपके मेरी धी, ये बहादुर जो है, देखो मैंने तुझे खामोशी और बुज़दिली सिखाई, बड़ा गलत किया। देख कैसे बच्चे कभी कभी बड़ों को कितना कुछ सिखा जाते। तूने मुझे हिम्मत से जीना, बहादुरी से लड़ना सिखाया पुत्र। तो जिस रास्ते पे चली है उस पे बड़े बड़े बहादुर मर्द भी चलने से डरते हैं।